हिंदी व्याकरण में आज हम आपको बताएंगे पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जिसका एक शब्द का अनेक शब्द होता है। तो चलिए आज हम अ शब्द से, अ अक्षर से जो पर्यायवाची शब्द बनता है लगभग 10-15 को आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, अतिथि। अतिथि का मतलब क्या होता है, मेहमान। अतिथि का मतलब मेहमान, कुटुंब या पाहुना भी होता है। ठीक, आपको सिर्फ 2 ही लिखना रहता है। हर एक एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें कितना 2 लिखना रहता है। तो चलिए अगला देखते हैं, अमृत। अमृत का मतलब होता है सुरभोग, सुधा या सोम या पीयूष। सिर्फ आपको हम बताए हैं कि 2 लिखना रहता है और 2 ही ज़रूरी होता है। तो आप अमृत का बनाइएगा सुधा और पीयूष। अग्नि। अग्नि का आग होता है, ज्वाला होता है, दहन होता है। तो 2 आपको ज़रूरी है, आग और ज्वाला, आप ध्यान रखिएगा। अग्नि का क्या, आग और ज्वाला। अनुपम। अनुपम है जिसका अपूर्व है, अतुल्य है, अनोखा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अर्थ। अर्थ देखते हैं। और अर्थ मतलब क्या है, अर्थ है तुरंत, बाजी, घोड़ा इत्यादि होता है। असुर। अगला क्या है, असुर। असुर, असुर है। और असुर का क्या होता है, निशाचर, रावण, दैत्य भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या दिया है, यतुधन, निश्चर, जैसे कि हम अभी बताए हैं, राजनीचर, निशाचर, दानव इत्यादि होता है। असुर, असुर मतलब राक्षस। क्या होता है, असुर मतलब राक्षस। अलंकार। अलंकार मतलब क्या होता है, आभूषण। क्या होता है, आभूषण। तो अब पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अलंकार का आभूषण, भूषण, विभूषण। तो आपको हम जैसे कि हम बताए हैं कि आपको 2 ही याद रखना है। तो क्या होगा, अलंकार का भूषण, आभूषण या विभूषण, जो भी आपको अच्छा लगे याद रख सकते हैं। हिंदी में पर्यायवाची शब्द आपके एग्ज़ाम में एक न एक ज़रूर रहते हैं। अगर आप 10वां का एग्ज़ाम, जैसे 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 5 रहता है, 5 नंबर का रहता है। 12th में भी 5 रहता है, 5 नंबर का रहता है, 1-1 नंबर का रहता है। चलिए अगला देखते हैं, अहंकार। अहंकार मतलब क्या होता है, गर्व, अभिमान, दंभ, मद, घमंड ना होता है, घमंड, मान इत्यादि होता है अहंकार। किसका, अहंकार का। अंधकार है, सॉरी, अंधकार। अगला क्या है, अंग। अंग मतलब क्या होता है, अंश जो होता है, अवशय, अव्यय या हिस्सा भी कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, मेरे भाग अंग का। अभिमान। अभिमान मतलब क्या होता है, अस्मिता, अहंकार। चलिए अगला देखते हैं, आरण्य। आरण्य मतलब होता है जंगल, वन। आपको 2 ही याद रखना है। आरण्य मतलब क्या होता है, जल और वन, वन। आरण्य कांड एक रामायण में भी होता है। चलिए, आनी। आनी मतलब होता है कटक, दल, सेना। आनी में क्या होता है, सेना। आप याद रखिएगा, दल याद। अनादर। अनादर माने होता है अपमान, अवज्ञा, जिसको कहते हैं अनादर। अंकुश। अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण। क्या होता है, नियंत्रण, पाबंदी, रोक। अंजाम। अंजाम का मतलब होता है नतीजा, परिमाण। अंजाम नहीं कहता, रिजल्ट जिसको कहते हैं। तो क्या होता है, अंजाम, नतीजा, फल जिसको कहते हैं। और अंत। अंतिम में क्या है, अंत। अंत का मतलब क्या होता है, समाप्ति, अवसर इति। जो अंत मतलब क्या, समाप्त। तो चलिए आज हम पर्यायवाची शब्द के 10 से 15 को हम अभी देखे हैं।
और आने वाला शब्द में हम विलोम शब्द को भी देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।